हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल लाभ। अगर आप सोचते हो कि मुझे अपने चैनल का नाम बदल लेना चाहिए तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोमेटा। ऑटोमेटा से पहले एक मैं टॉपिक समझाना चाहूँगा। लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है इसलिए समझा देता हूँ। आसान है, पहले भी समझाया था वीडियो में, छोटा सा है इसलिए समझा रहा हूँ। ये एक अल्फ़ाबेट का सेट है जिसमें सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट है, ए और बी। इस लैंग्वेज 2 प्रकार की होती है, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसमें एक ऐसा सेट ऑफ स्ट्रिंग होगा जो कभी ख़त्म ही ना हो, है ना, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा, बनता ही रहेगा। और एक फाइनाइट लैंग्वेज वो होगी जिसकी लेंथ फाइनाइट होगी, जैसे लेंथ 2 का क्या, या तो ए या ए बी 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 ए, इसके अलावा कोई लेंथ 2 का स्ट्रिंग नहीं बना सकते हम इस अल्फ़ाबेट का यूज़ करके। ठीक है, ये फाइनाइट लैंग्वेज हुई। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ऑटोमेटा। ऑटोमेटा होता क्या है? सिंपली अगर हम कहें, ऑटोमेटा इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल और मशीन। ठीक है, ऑटोमेटा इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल और ऑटोमेटा इज़ अ मशीन। ठीक है, ऑटोमेटा होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं इसको? यूजिंग ऑटोमेटा वी कैन चेक लैंग्वेज, we can check whether the string is a part of language or not। मतलब हम ऑटोमेटा का यूज़ करके चेक करते हैं कि कोई स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ऑटोमेटा क्यों यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर ऑफ सिग्मा इन टीओसी। पावर ऑफ सिग्मा यानी कि अल्फ़ाबेट की पावर। टीओसी में हम एक अल्फ़ाबेट लेते हैं ए और बी लेंथ का, 2, ठीक है, 2 लेटर्स होंगे। सिग्मा 0 यानी कि 0 लेंथ का सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विद लेंथ 0। लेंथ 0, और लेंथ जब स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो तो किससे डिनोट करते हैं, या एप्सिलॉन से या लैम्डा से। ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में बताई थी अपने। सिग्मा की पावर 1, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 1। अगर सिग्मा की पावर 1 तो स्ट्रिंग की लेंथ भी 1, यानी कि ए होगा या बी होगा, 2 ही होगा बस। ठीक है, सिग्मा की पावर 2 यानी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 2। 2 लेंथ के 4 स्ट्रिंग बनेंगे हमारे, ए बी बी ए बी बी, इसके अलावा कोई और नहीं बनेगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू सिग्मा, ये है ना, सिग्मा इंटू सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू ए बी और सिग्मा की वैल्यू ए बी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दो लेंथ का स्ट्रिंग का पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा की पावर 3 यानी कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 3। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 3, सिग्मा 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 3 हो गया। और ये 3 लेंथ के, ये 2 लेंथ में मल्टीप्लाई करा हमने सिंगल लेंथ वाला, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, एन तक जाएंगे। एन तक जब हम जाएंगे तो ये लास्ट में आता है, ये इसको बोलते हैं क्लीन क्लोजर। ये क्या बोलते हैं? क्लीन क्लोजर। मतलब ये इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है, इसमें इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए प्लस बी का स्टार इक्वल्स टू 2 की पावर n। ठीक है, सिग्मा प्लस को क्या कहते हैं? पॉजिटिव क्लोजर, और सिग्मा स्टार को सिग्मा प्लस नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 0 अपॉन एप्सिलॉन। इसमें से सिग्मा 0 एप्सिलॉन का मतलब क्या है? सिग्मा 0 का मतलब है एप्सिलॉन, अभी पीछे बताया ना, जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0 हो तो उसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो ये बता रहे हैं कि हमारा जो पॉजिटिव क्लोजर है वो सिग्मा 0 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे। ये क्या है? प्लस, इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है, सॉरी, ये प्लस है यहाँ पे। सिग्मा प्लस एप्सिलॉन क्या बनता है? क्लीन क्लोजर आता है। क्यों क्लीन क्लोजर में आते हैं? एप्सिलॉन प्लस ऑल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ। और पॉजिटिव क्लोजर में क्या आता है?
स्ट्रिंग विदाउट लेंथ 0। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस प्रकार ये हमने इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस बन जाएगा, सिग्मा प्लस बन जाएगा, वही मतलब है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विद लेंथ 0 टू अप टू इनफाइनाइट, एंड माइनस कर देंगे इसमें से एप्सिलॉन, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव क्लोजर, जिसमें एप्सिलॉन ना हो, यानी कि 0 लेंथ वाला स्ट्रिंग ना हो।